अगर ज्ञानातीत हो जाओ। ज्ञानातीत क्या होता है? जैसे आप यहां पर बैठे हो, संसार में बैठे हो, लेकिन इस संसार को देखते हुए भी ना देखो। आपको पता है ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, तो फिर जो जीव इसमें फंसता है तो इसका मतलब ये वो संसार में अभी निकला नहीं है। ऐसे ही ज्ञान लेकर ज्ञानातीत हो जाना है। ध्यान से सुन लेना है, ये बार बार नहीं मौका मिलता। ये ध्यान से सुन लेना है, बार बार मौका नहीं मिलता। ज्ञानातीत हो जाना है। ज्ञान लेकर, पानी पीकर, अपनी प्यास बुझाकर शांत से होकर बैठ जाना है। स्थित प्रज्ञ हो जाना है, आत्म प्रज्ञ हो जाना है, अपने आप में ठहर जाना है, अपने आप में स्थित हो जाना है, अपने आप में स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं को पहचान कर, स्वयं को जानकर अपने आप में समा जाना है। क्योंकि जिसको आप ये निराकार करें तो सिर्फ निराकार ही निराकार है। और ये कौन है? ये निराकार भी है और क्या है? साकार भी है। मैं और इसलिए आपको अपने आप को नहीं मैं बता रहा हूं कि मैं कौन हूं कौन नहीं हूं। जो रहस्य है वो बता रहा हूं, जो समय का सदगुरु होता है और खासकर जो ब्रह्म को जानने वाला होता है। जो गुरु संतों महात्माओं की मूर्तियों के पीछे लोगों को लगा लगा के, उनके प्रतीकों के पीछे लगा लगा कर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं को हमने दूर से बाय बाय करना है। ऐसे भी गुरु है, डुप्लीकेसी भी होती है। सो इसलिए सच्चाई को समझना है, सच्चाई को जानना है। किसी सदगुरु ने आज तक ये नहीं कहा मेरी तुम कल्पनाओं की पूजा करो, मेरी मूर्तियों की पूजा करो, मेरे पीछे ऐसे लड़ के मरो। किसी गुरु ने नहीं कहा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि अभी हमने उन अपने सदगुरुओं की बात को अपने जीवन में माना नहीं है। इसलिए थोड़ा समझिए, अच्छा समझिए, जीवन में धारण करिए। थोड़ा समय बैठिए, ज्यादा समय अपना वेस्ट मत करिए। और आज तो आप मेरे ख्याल में कई तो हुए, मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनको 5-5, 7-7 महीने, साल में 1-2 बड़ी क्लास में आना और फिर कहना मेरे को अपना अच्छी पोजीशन मिल जाए। शासन में ऐसा नहीं होता। सो आज गुरु पूर्णिमा का जो पावन दिन, आज ही समझो आपके लिए तो गुरु पूर्णिमा है। यह हमारी भारत की संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है आज का दिन। आज के दिन की कोई और महिमा बताएगा? क्या क्या महिमा होती है? आज के दिन की महिमा होती है साकार गुरु की पूजा होती है। अब आप अगर बुलाओ साकार गुरु की पूजा करने के लिए किसी गुरु को बुलाओ, कबीरदास जी महाराज को बुलाओ, गुरु गोरक्षनाथ जी को बुलाओ, गुरु रविदास को बुलाओ, गुरु नानक को बुलाओ, आएंगे अब वो? अब आएंगे वो? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि जो सदगुरु, ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जब ये एक गुरु का रूप धारण करके सृष्टि पे आ जाता है, फिर दोबारा से नहीं आता है यहाँ पर। ये इसकी भी डंबना है। और ये भोले वाले जो जीव हैं, ये उन्हीं बातों के पीछे फंस रहे रहते हैं जो हमारे संतों ने मना किया है, जिन बातों से आगाह किया है। तो ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना और सबको अपने आसपास वालों को बतानी भी है ये बात कि अगर हम अपने सदगुरुओं के बताए गए मार्ग पर, उनके द्वारा बनाई गई बातों पर नहीं चलेंगे तो वास्तव में तो क्या हमारा सपने में भी उद्धार नहीं हो सकता। बस सच बात ही है। और अगर आप अपने ही फैशन बनाओगे अलग अलग, जो गुरुओं ने कहा ही नहीं है वो ही कर रहे हो तुम लोग। जो हमारे संतों ने महात्माओं ने कहा ही नहीं है, गुरु जी ने कहा तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करूं गुरु सेवा करो। आपने अपने फैशन क्यों बना लिया अलग अलग से? तो मैं नहीं समझता भी आपका उद्धार हो जाएगा। अगर गुरुओं की कही गई वाणी पे जो कहा है उसके विपरीत कुछ करोगे तो उद्धार नहीं हो सकता। बेशक आप अपने आप में कितने भी वाचक ज्ञानी बन जाए, बेशक आप अपने आप में कितने भी समझदार बन जाए, चालाक बन जाए, चतुर बन जाए, विद्वान बन जाए, गाने वाले बन जाए, कलाकार बन जाए, तो ये तो सासंगति, ये क्या कहते हैं, कलाएं हैं, विद्याएं हैं। अगर इसका हुनर हमारे पास थोड़ा आ भी गया तो ये हमारी भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, संयम करना, साधना करनी, व्रत करने, उपवास करने, ये क्या है?
जिनको आप कर्मकांड कहते हो, ये कर्मकांड नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है। आज मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, आपने कहीं ऐसी आत्माएं बैठी होगी जो नहीं कोई कर्मकांड समझ रहे हैं। कुछ गुरु संसार में ऐसे आए, उन्होंने अपनी डफली बजा बजा के इसकी सनातन संस्कृति का ही सत्यानाश कर दिया। पूजा किसने नहीं की? भगवान राम ने पूजा नहीं की। जब लंका में जाने के लिए सेतु बनाया तो सबसे पहले भगवान राम जी ने एक शिवलिंग आकार उसका रेत का बनाकर उसकी पूजा की। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया, ऐसे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र संगत बात बता रहा हूं आपको। तो जब गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया, भगवान इंद्र जी कोपित हो गए और जब मूसलाधार वर्षा होनी शुरू हो गई तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा, प्रभु हमें बचाओ। तो भगवान कृष्ण ने पहले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और उसकी वंदना की। भगवान कृष्ण ने तो वहां कहते कहते ये बात कही नहीं है। तो क्या ये मैं पूछना चाहता हूं, जो आज के जो संत हैं, कि यही नया निराकार को बनाकर ले आए हैं क्या? रामायण में भी यही बातें कही है, निर्गुण भक्ति के बारे में कहा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने निर्गुण भक्ति के लिए कहा है। हमारे 10 गुरु साहबान ने भी निर्गुण भक्ति के लिए कहा है। गुरु रविदास ने, गुरु गोरक्षनाथ ने, गुरु गोरक्ष पुराण में एक पहली ही लाइन में आपको बताता हूं, उन्होंने कहा, निराकार हो तुम निर्वाणी, महिमा तुम्हारी वेद न जानी, घट घट के तुम अंतर्यामी, सीध चरासी करे प्रणाम, ऐसा बापू संतो ज्ञान, ऐसा बापू संतो ज्ञान। तो अपनी बात को सच्चा सिद्ध करने के लिए कई शास्त्रों का अध्ययन करिए। अगर आपने ये समझना है, एक गुरु की वाणी के पीछे मत पड़ जाइए। आपको कैसे विश्वास होगा कि वो गुरु ठीक कह रहा है, सच कह रहा है? उसको पूरा तोल के देखिए, उसको पूरा कसौटी में कस कर देखिए, तब जाकर वो वाणी सिद्ध होगी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, वचने तोड़ मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे, हाँ बल बल जाऊं मैया कारने, कारण कवल अबोध, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भी दर्शन देखे। तो गुरु रविदास ने कोई अलग बात थोड़ा कही है, ये हमारे सभी संतों ने कही है, सभी ने ऐसा ही कहा है। गुरु जी ने कोई अलग से कुछ बात नहीं कही है। कबीरदास जी महाराज ने, गुरु गोरक्षनाथ जी ने, गुरु नानक साहब ने, सबने यही बात कही है कि ये जो जन्म है ये आपको और किसी चीज के लिए नहीं मिला। सारे काम आप पूर्व जन्मों में करते आए, आपकी शादियां भी होती रही, ब्याह भी होते रहे, बच्चे भी होते हैं, सारे पशुओं पक्षियों जीव जंतुओं के बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो इंसान का जो जामा मिला है, गुरु महाराज ने अपना जीवन लगाया गुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति। क्या हमने लगाया? अब सवाल गुरु गोरक्षनाथ के जीवन का नहीं है, अब सवाल कबीरदास के जीवन का नहीं है, अब सवाल गुरु रविदास के जीवन का नहीं है, अब सवाल जो हमारे से पहले वाले गुरु हो चुके उनके जीवन का। अच्छी तरीके से समझ लेना इस बात को, और ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि जो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ये जल्दी नहीं निकलेगा, मुझे इतना ही पता। लेकिन मैं भी मजबूर हूं ये बात कहने के लिए। थोड़ा सा जो टीचर है सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। जब तक सख्ताई नहीं होती तो तब तक रस नहीं निकलता। तो इस रस का रसास्वादन करना है, रसास्वादन करना है। और जब इस रसास्वादन कर लोगे, फिर ये जब ये रस आवा फिर और रस ना पावा, फिर तुम निकल जाओगे। ये वाणी भी थोती बता दिया जिसको तुम गाते बजाते फिर रहे हो। गुरुजी ने इस वाणी को भी थोती कह दिया है। ये वाणी भी थोती है, अगर इसके ऊपर चला ना जाए, अगर इस वाणी को के अंदर जो कहा है वो किया ना जाए तो ये वाणी भी थोती है। तो फिर क्या है, क्या फिर सत्य है? जब ये पांचों तत्व भी ना यहां पर नहीं थे इस यूनिवर्स के अंदर, ना पृथ्वी थी, ना जल था, ना वायु था, ना आकाश थी। आप चुप बैठे प्लीज भाई, कौन है? इस क्लास के जो नियम है ना बहुत सख्त हैं। मेरे को ऐसे टीचर्स ने पढ़ाया है कि मेरे जो टीचर्स है वो सख्त रहे, और मैं इस मामले में सख्त हूं। मेरे पास कम बच्चे पढ़े लेकिन सारे अच्छे बने। ऐसे नहीं है कि यहां पर बस ज्ञान ले लिया और फिर उसके बाद में भाग गए यहां से। नो,
तो जिसने भी यहाँ पर आना है अपना अच्छी तरीके से ठोक के आना है, समझ के आना है कि मैंने परमेश्वर की बंदगी करनी है।